कक्षा 8 हिंदी व्याकरण। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाने जा रहा हूं, इनके अर्थ भी बताऊंगा और ये अध्याय 2 और भाग 3 है। चलिए देखिए इस भाग में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है आपका शब्दों का वाक्य प्रयोग। एक एक शब्द लेंगे, उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे भाजन है, भाजन का बताना है। गुरुजी की बात न मानकर नीरज उनका कोप भाजन बना। भाजन से मतलब उसका हिस्सा बनना हुआ, मतलब उसको भोगी कह लो। दूसरा आता है काल। काल काल तो काल काल के गाल से कोई नहीं बच सका, मतलब ये मौत का देवता काल बोला जाता है। नंबर 3 है भीत। भीत मतलब कृष्ण भीत पर बैठकर पैर टेक कर दही चुराते थे। भीत मतलब कोई ऊंची सी चीज होती है, उस पर चढ़ करके दही को चुराना होता है। भाग। भाग मतलब क्या होता है? गोपियों के भाग में विरह ही लिखा था, मतलब भाग उसके हिस्से में आना। जैसे अगला है व्यक्तिगत जीवन। नेताओं का व्यक्तिगत जीवन भी आदर्श होना चाहिए, जबकि होता नहीं ऐसा। व्यक्तिगत जीवन मतलब अपने आप का जीवन जो होता है उसका। मूक अनुयायी। ये मूक अनुयायी क्या होता है? सरदार पटेल आदर्श के मूक अनुयायी थे, मतलब मौन धारण करके उसकी बात को मानने वाले। मानवीय गुण। मानवीय गुण मनुष्य को समाज में आदर दिलाता है। मानवीय गुण मतलब मानव का जो गुण होता है उसकी बात कर रहे हैं। यह है प्राकृतिक, नेचुरल जो होता है। कश्मीर प्राकृतिक रूप से सुंदर है। अगला है वैभवशाली। भारत का अतीत वैभवशाली है। भव्य। भव्य मतलब बहुत ही सुहावना, यानी हिंडोल महल की मेहराब भव्य है, मतलब बहुत ही अच्छी सुंदर दिखने वाली है। सामंजस्य। सामंजस्य मतलब हमें परिस्थिति के साथ सामंजस्य करना चाहिए, यानी कि बैलेंस करके रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं दर्शनीय। ताजमहल एक दर्शनीय इमारत है, मतलब देखने योग्य इमारत है, जिसको इतिहास में भी जाना जाता है। प्रतिष्ठा। चुनाव में प्रत्याशी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा देते हैं। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत से होता है इसका। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला आता है छद्म छद्म, देखते ही देखते, षड्यंत्र, प्रबल समर्थक और निसहाय। ये वाक्य में प्रयोग है। चलो देखते हैं। नंबर 1 है छद्म छद्म के लिए। तो राम मूर्ति को छद्म छद्म से नुकसान पहुंचाया गया, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो है नुकसान पहुंचाया गया। देखते ही देखते गोली मार दो। चोर देखते ही देखते भाग निकला। षड्यंत्र। षड्यंत्र मतलब राम मूर्ति अपने मैनेजर के षड्यंत्र का शिकार हो गया। प्रबल समर्थक, वे कुश्ती के प्रबल समर्थक थे, मतलब उसकी तरफ समर्थन करने वाले। निसहाय, बिल्कुल असहाय हो, जो जिसकी कोई सहायता न कर सकता हो। अबोध बालक मां के बिना निसहाय हो गया। इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। ये प्रश्न है। पहला है न्यायप्रिय, सीख है, अडिग है, दुश्मन है, मुसीबत है, धूप है, निहारने है। चलिए देखिए न्यायप्रिय। न्यायप्रिय को देखो ऐसे लिखते हैं न्यायप्रिय। पा में बड़ी की मात्रा यहाँ दिखाई हुई है, लेकिन यहाँ पे छोटी की मात्रा है। देखो ये बड़ी की मात्रा जो दी है और यहाँ क्या है, ये छोटी की मात्रा होनी चाहिए। अडिग। अडिग का में छोटी की मात्रा होनी चाहिए, अडिग होता है ये। मुसीबत। मुसीबत में मां में बड़ी की मात्रा दी है, जबकि सा में भी छोटी की मात्रा। ये दोनों मात्राएं गलत हैं, तो ये आपका मुसीबत में मां में छोटी की मात्रा और सा में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। मुसीबत होता है, मुसीबत नहीं होता है। निहारने। निहारने में ना में छोटी की मात्रा होनी चाहिए, तो निहारने होगा, निहारने नहीं होगा। सिख। सिख छोटी की मात्रा लगे, ये सीख होता है, सीख में सीखना होता है। दुश्मन। दुश्मन में ये सा जो है आपका छोटा सा लगाया गया, ये बड़ा सा लगाना है, दुश्मन होता है। धूप। धूप नहीं होता, धूप होता है, बड़े की मात्रा आती है इसके अंदर। तो इस तरह से हम शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं। ये शब्द शुद्ध करने के लिए बहुत आपके एग्जाम में आता है, और भले ही छोटे नंबर का होता है लेकिन बहुत आता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नांकित शब्द में से हिंदी एवं उर्दू के शब्द छांट कर अलग अलग कीजिए। चलिए अलग अलग छांट के करते हैं जरा। इसमें दिया हुआ है पुत्र है, जमाना है, आशीर्वाद है, मकसद है, कमबख्त है, स्तब्धता है, तख्त है, पत्थर है, फरमान है और वर्ष है। तो हिंदी शब्द देखो कौन सा है। पुत्र जो है ये वाला शब्द जो है आपका क्या है, हिंदी शब्द है, तो ये पुत्र हिंदी शब्द में आएगा। इसके बाद जमाना। जमाना जो है ये उर्दू शब्द है, ये जमाना है, जमाना देखो यहाँ पे उर्दू शब्द है आपका।
इसके बाद आता है आशीर्वाद। आशीर्वाद जो है ये हिंदी शब्द है, इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है, देखो आशीर्वाद यहाँ पे। अब इसके बाद आता है मकसद। मकसद जो है उर्दू का शब्द है, इसलिए मकसद को यहां लिखा गया है आपका उर्दू शब्द में। इसके बाद कमबख्त। कमबख्त भी उर्दू का ही शब्द है, तो ये उर्दू में लिखा गया है आपका, ये कमबख्त उर्दू शब्द है। संस्तब्धता ये हिंदी का शब्द है, ये क्या है हमारे पास, संस्तब्धता हिंदी में है, तो ये संस्तब्धता हिंदी शब्द में लिखा हुआ है। तख्त, तख्ते ताउत ये सब जो है क्या है, उर्दू शब्द है, तो तख्त ये आपका उर्दू शब्द दिखाई दे रहा, ये तख्त उर्दू शब्द है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद पत्थर। पत्थर जो है आपका हिंदी का शब्द है, ये पत्थर हिंदी का शब्द है, तो पत्थर जो है ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी शब्द में। और इसके बाद आता है फरमान। फरमान में देखो फा के नीचे बिंदी भी दिखा दो, फा भी कुछ अलग ही पढ़ा जाता है, ये फरमान, ये फरमान उर्दू का शब्द है। आता है वर्ष। वर्ष आपका जो है ये हिंदी का शब्द है, देखो ये इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप लोगों को इस तरह से अलग अलग करके लिखना है और अच्छी तरह से इनको पहचानना भी है, कौन से शब्द उर्दू के हैं और कौन से शब्द हिंदी के हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है, वाक्यों को शुद्ध करना। वाक्यों को हम शुद्ध कैसे करेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, जल्दी से समझ में नहीं आता क्या क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित वाक्यों को सुधार कर लिखिए। अधिकतर वाक्य आपको ठीक से लगेंगे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ गलती होती है। तो पहला है आपका, कृपया पत्र भेजने की कृपा करें। तो ये जो होता है इसका उत्तर है, यह है आपका, सही करके लिखा जा रहा है, पत्र भेजने की कृपा करें। इसमें देखो कृपया कृपया दो बार आ गया, इसलिए दोनों बार यूज नहीं होता, केवल एक बार ही यूज होता है। अगला नंबर पहला हो गया। दूसरा नंबर है, प्रधानाध्यापक की सौजन्य ने सबको प्रभावित किया। तो ये शब्द भी थोड़ा सही नहीं है, इसको देखिए क्या है उत्तर इसका, प्रधानाध्यापक की सौजन्यता से सभी प्रभावित हुए। वहां किया लिखा हुआ है, यहाँ हुए हो गया, तो इसको सेंटेंस को सही करना आना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये नंबर 3 क्या है, वह एक आंख से काना है। मतलब सही जो बात है वही बोलो ना सीधा, वह काना है। एक आंख से काना का क्या मतलब, एक आंख को ही काना बोलते हैं, तो वह काना है। इसके बाद अगला आता है, मोहन को परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है। लेकिन क्या है ये, मोहन को परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, आशा नहीं होती इसमें, आशंका होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला आ रहा है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। फिर वाक्यों को शुद्ध करना है। नंबर 1 है, मेरे लिए चिट्ठी भेजना। तो इसका सही उत्तर क्या है, मुझे चिट्ठी भेजना है, ये मेरे लिए नहीं, मुझे चिट्ठी भेजना। अगला नंबर है हमारा, पानी को गर्म कर उबाल कर पीना चाहिए। तो पानी को उबाल कर पीना चाहिए, उबालना ही गर्म करने के बराबर होता है, तो उसे क्यों गर्म कर रहे, उबाल कर डबल गर्म हो जाएगा क्या वो, ऐसा नहीं होगा। नंबर 3, गोपाल गाय को चराता है। तो क्या है, गाय को चराता नहीं, गाय चराता है भाई, को थोड़ी नहीं चराएगा, गाय तो खुद चरेगी ना, तो क्या होगा, गोपाल गाय चराता है। नंबर 4 है, अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलता है। तो अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलता है, मतलब ये कुछ सेंटेंस सही है। चलो केवल क्या अंतर है, खिलाड़ियों को लिखा है या खिलाड़ी को पुरस्कार मिलता है, अच्छे खिलाड़ी को पुरस्कार मिलता है, एक कोई तो मिलेगा पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं, जरा हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो नंबर 1 है, वे 4 गाय खरीदे हैं। तो जगह सेंटेंस तो कुछ ज्यादा हो गया, बहुवचन सही नहीं लगा इसमें, तो शुद्ध सही लगाई है इसमें, उन्होंने 4 गायें खरीदी। नंबर 2 है, वह बार बार लौट कर वापस आता है। तो इसका सेंटेंस भी गलत लग रहा है मुझे, वह बार बार लौट कर आता है। वापस का मतलब क्या, लौट कर आने को ही वापस बोलते हैं, डबल वापस थोड़ी ना आएगा। नंबर 3 पे चलते हैं, वह नदी पर नहा रहे थे। वह नदी पर नहा रहे थे, इसका मतलब वह तो नहीं आएगा, रहते भी चल रहे लात में, सेंटेंस गलत हो गया, बहुवचन की दृष्टि से गलत है। वे नदी में नहा रहे थे, नदी पर थोड़ी नहाएगा उसके ऊपर जाकर के। अगला है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तो कहां थोड़ी ना आता है, किधर है आता है, तुम्हारा ध्यान किधर है, तो ये ध्यान किधर है, किधर की तरफ चलेगा। चलो आगे चलते हैं, जरा हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आता है नंबर 1, मैं भूखा हूं, हमें खाना चाहिए। मैं भूखा हूं, हमें खाना चाहिए। तो सेंटेंस सही क्या है, मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए, हमें थोड़ी ना खाना चाहिए। अगला है नंबर 2, राम सर्वश्रेष्ठतम बालक है। तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा, राम सर्वश्रेष्ठ बालक है। सर्वश्रेष्ठतम का क्या मतलब, सर्वश्रेष्ठ है। तो चलिए अगला 3 देखते हैं, उन्होंने खाना खा चुका है। ये तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, ये क्या होगा, उन्होंने खाना खा लिया है।
चलिए नंबर 4 पे देखते हैं, रमेश और अनुपम पढ़ता है, तो पढ़ते आएगा, रमेश और अनुपम पढ़ते हैं। नंबर 5 पे आ रहा है, हाथी जंगल में चरती है। अब ये हाथी का वचन ही बदल दिया इन्होंने, मतलब लिंग भी बदल दिया इन्होंने, तो हाथी जंगल में चरता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला है नंबर 1 है, वृक्षों पर बंदर बैठा है। तो ये क्या हुआ, वृक्ष पर बंदर बैठा है, कई सारे वृक्षों पे बंदर फिर नहीं बैठेगा। दूसरा है, मैं 5 भाई बहन हूं, तो मैं नहीं आएगा, हम आएंगे, मैं में तो अकेला हो गया ना, मैं में तो एक ही है उपचरम, तो हम 5 भाई बहन हैं। इसके बाद आते हैं नंबर 3 पे, वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है। तो उत्तर क्या होगा, इसका सही क्या होगा, वह प्रातः काल घूमने जाता है। अब आता है नंबर 4, आपका हस्ताक्षर सुंदर है। अब है तो बहुवचन हो गया, तो आपके हस्ताक्षर सुंदर हैं, ऐसा होना चाहिए, आपका नहीं होना चाहिए, आपके होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जरा हम देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है इसमें। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। नंबर 1 है, मोहन विद्यालय जाता है। तो मोहन विद्यालय जाता है, तो ये है नंबर 1, मोहन विद्यालय जाता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई दे रही है। नंबर 2, यह अंगूर खट्टे हैं। तो ये क्या होगा, ये अंगूर खट्टे हैं, ध्यान रखना, यह अंगूर नहीं होगा, ये अंगूर खट्टे हैं। नंबर 3 चल रहा है, तुमने क्या बोला, तो तुम क्या बोले ऐसा लिखा जाएगा सेंटेंस सही करके। अगला है, वह नदी पर नहा रहे थे। तो वह तो नहीं आएगा, वे नदी में नहा रहे थे, पर तो कभी नहीं नहाएंगे, में नहाएंगे, और वह बहुत सारे की बात कर रहा है, तो वे नदी में नहा रहे थे। आज ये आपका शुद्ध वाक्य करने वाला चैप्टर खत्म हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, मतलब लाइक करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे और ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं वीडियो डालूं तो मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।